जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पॉइंट है और मैग्नेटिक नॉर्थ है वो अपोजिट डायरेक्शंस में आते हैं लगभग लगभग, ठीक है। जिस उसी तरीके से जो अर्थ का ज्योग्राफिकली साउथ है और मैग्नेटिक साउथ है वो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखिए पहले, फिर हम लोग वो डायग्राम फिर बनाएंगे और कुछ चीजें को देखने वाले हैं आज। तो आप सबसे पहले लिखिए अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम लोग लिखेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अब लिखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई मेरे पास ये एक्सिस है और ये अर्थ है। अर्थ के अंदर एक मैग्नेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग एक, और यहाँ से मेरी फील्ड्स निकल रही होती हैं, ठीक है, और यहाँ से आके वो वापस से एंटर कर रही होती है परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम ये बात कह सकते हैं भाई मेरा अर्थ अपने आप खुद में एक मैग्नेट है, क्योंकि अर्थ के कोर के अंदर इतना बड़ा जो मैग्नेट है 3500 किलोमीटर रेडियस के अंदर, जो कि कोर ऑफ द अर्थ है, उसके अंदर इतना बड़ा मैग्नेट प्रेजेंट है। इसलिए हम एक काम कहते हैं कि भाई मेरा अर्थ जो है वो खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। सो राइट डाउन अर्थ बिहेव्स as a huge magnet full stop. The source of this huge magnetism is given as the molten charged metallic fluid giving rise to a current flowing inside the core of earth. The core has a radius of about 3500 kilometer and Earth's radius is 6400 किलोमीटर। देखो ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, मैं आज भी आपको ये समझा देता हूँ। जो अर्थ का कोर है, मींस सेंटर जो है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अर्थ का जो कोर है, ये समझ लो मेरे पास अर्थ का कोर मैंने आपको बनाया है, ठीक है। अर्थ बाहर से मेरे पास कुछ इस तरह से, ये मेरी अर्थ है मान लो, ठीक है, ओवल शेप में होती है। अब जो अर्थ का कोर है मेरे पास, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है,
ठीक है, इसका टेम्परेचर तो मेरा बहुत ही ज्यादा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। आयंस का मतलब या तो कैटायन की तरफ फॉर्म होंगे, जो आयंस होते हैं वो आपके पास दो टाइप के होते हैं, या तो कैटायंस मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो एनायंस की तरफ प्रेजेंट होंगे मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और जब भी चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ द चार्ज इज नोन एज करंट। ये बात मुझे अच्छे से पता है, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ी है, कि जब भी मेरे पास चार्जेस का फ्लो होगा तो वहां तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो क्या होता है, जब मेरे पास ये मोल्टन स्टेट जो मेरे अर्थ के कोर में प्रेजेंट है, यहाँ पर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, और वो मूव करते हैं, क्योंकि जो मेरा कोर है वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपका अर्थ का कोर मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये मूव नहीं करेगा अर्थ का कोर, तो जो करंट, जो चार्जेस मूव कर रहे थे, चार्जेस के मूव होने से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और वो जो करंट प्रोड्यूस होता है उसी से मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं। ये किसने एक्सपेरिमेंटली बताया था? ओरिस्टेड ने, जो कि अपना अगला एक्सपेरिमेंट है। ओरिस्टेड ने ये बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मेरे चार्ज फ्लो कर रहे हैं कहाँ पे, कोर ऑफ द अर्थ में। चार्ज के फ्लो से क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करता है, इलेक्ट्रिक जब करंट आपके पास फ्लो कर रहा है इसके अंदर, उसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, ये मुझे बताया किसने, ओरिस्टेड ने। ओरिस्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में हम बस थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पर एक दो चीजें और लिख लो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नोट्स लिखूंगा। ठीक है, तो आप लिखिए, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, और एक चीज थी मेरे पास, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जिसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। साउथ मैग्नेटिक पोल को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, इट इज नियर नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल। आप देखना, आपके पास जो मैग्नेट का साउथ पोल था वो आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में है। डायग्राम को देखना, आपने नोट्स के अंदर बनाया होगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाया था। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था वो कहां पर था, इट इज नियर टू साउथ जियोग्राफिकल पोल। ठीक है, तो ये जो ओरिस्टेड ने बताया, इस चीज को अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी देखने वाले हैं। जो उन्होंने ये क्या कहा कि भाई मेरे पास जो अर्थ का कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना भी। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, एक दो लोगों को डाउट है इस चीज को लेके। ठीक है, देखो आपके पास जो अर्थ का कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वहां पर, इतने हाई टेम्परेचर पे वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे होते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तब वो मेरे पास बनते हैं कैटायंस, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो बनते हैं एनायन। ठीक है, तो क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन्स उनसे निकल रहे हैं बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव भी कर रहे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन से चार्ज मूव करता है तो मैं क्या कहता हूँ, भाई मेरा फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज नोन एज
करंट। ठीक है, ये बात हमें पहले से पता थी। जब ये करंट चार्ज फ्लो करने पर करंट प्रोड्यूस हो गया, और जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ है अर्थ के कोर के अंदर, उससे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है। ये कैसे बताया गया कि भाई कि करंट के फ्लो करने से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हो रही होंगी। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? ऑरिस्टेड ने। तो हम लोग देखते हैं ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। आप लिखिए हेडिंग, ऑरिस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। हाँ विदित बोलो। सर एक बार वो वाली स्लाइड लगा दो जिसमें ये था साउथ मैग्नेटिक पोल। लो, हाँ आदित्य पूछो। Sir, what is in the electricity that cause formation of magnetic field? वही चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने वही किया था। जब भी आपके पास एक्चुअली दो फील्ड लाइंस होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि चार्जेस के फ्लो से बनती है, और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड्स, जो कि मेरी पोल्स की वजह से क्रिएट होती है। ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होती हैं जब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होता है। इसके बारे में बात करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे, वैसे ये चीज आप आगे जाके पढ़ते हो कि जो भी मेरी लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है, इन लाइट्स के अंदर भी एनर्जी होती है, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। उनकी वजह से ये एनर्जी क्या कर रही होती है? फ्लो कर रही होती है। उनके अंदर भी दोनों फील्ड प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है उन फोटोन्स के अंदर, ठीक है, लाइट के अंदर। तो जो लाइट आ रही है उसके अंदर भी एक तरफ से बहुत चार्जेस उनके अंदर होते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उनके अंदर प्रेजेंट होती है। चलो पहले हम लोग ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई मेरे पास कैसे हुआ। कैसे उन्होंने ये बताया कि भाई मेरे पास जब करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर मेरी फील्ड लाइन भी क्रिएट हुई होंगी। ओरिस्टेड ने क्या किया? एक सिंपल सर्किट लिया सबसे पहले, ठीक है। ओरिस्टेड ने एक सिंपल सर्किट लिया कुछ इस प्रकार से। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट ओरिस्टेड ने लिया। उन्होंने क्या किया? बस कुछ कुछ चीजें लगा दी, जैसे यहाँ एक बैटरी लगा दी उन्होंने, ठीक है। यहाँ उन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक कंपास लगाया। क्या लगाया? मैग्नेटिक कंपास, जिसपे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने एक बीच में की भी लगा दी, ठीक है ना। की मतलब स्विच टाइप है जो ओपन और क्लोज कर सकते हैं हम लोग। उन्होंने की भी लगाया, उन्होंने बैटरी भी लगाई, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास भी लगाया। तो देखो जैसे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट किया तो क्या होने लगेगा? सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई मेरे पास समझो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट आया, ये करंट यहाँ से आया, यहाँ से आया, इस कंपास से होते हुए वो तो वापस की बंद थी, क्लोज थी, तो वापस बैटरी में आ गया। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ डिफ्लेक्शन देखा। उन्होंने देखा कि जो मेरा नीडल है वो कुछ इस तरह से डायरेक्शन को शो कर रहा है, समझ लो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। उन्होंने शो किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर दिया कि भाई मेरे पास वो कंपास ने एक डायरेक्शन को इस तरह से एक डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? भाई ठीक है, उन्होंने देखा भाई मेरा कंपास नॉर्मल था, अब जैसे मैंने उसको करंट सर्किट के अंदर लगाया तो उसने एक डिफ्लेक्शन तो शो किया है। ये बातें तो उन्होंने बता दी। अब उन्होंने सेम दोबारा से यही काम किया। ये भी समझो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है, ठीक है। अब उन्होंने बैटरी को चेंज कर दिया, मतलब बैटरी को चेंज इन द सेंस उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। नेगेटिव अब पहले, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। यहाँ पर मेरी की लगी हुई है जो कि क्लोज है। यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक कंपास उन्होंने लगाया है, ठीक है।
ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा था और ये मेरा साउथ शो कर रहा था, ठीक है। जैसे उन्होंने किया, जैसे उन्होंने ये लगाया, देखो असली में तो नॉर्थ इस साइड आना चाहिए था, साउथ इस साइड आना चाहिए था, बट उन्होंने नॉर्थ को इस साइड शो किया, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया कुछ एंगल से, इस एंगल थीटा से उन्होंने डिफ्लेक्शन दिखाया। अब उन्होंने जैसे ये काम किया तो इनिशियली तो नॉर्थ इधर उधर साउथ शो कर रहा था, अब वो कंपास आपका इधर आ गया, इधर को नॉर्थ शो कर रहा था और इधर को साउथ, मतलब डायरेक्शन उसने क्या कर दी, चेंज कर दी। पहले वो नॉर्थ को इधर साउथ को इधर शो कर रहा था, बट जैसे आपने करंट की डायरेक्शन शो चेंज की कि आई करंट मेरा यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो उसने दोबारा डिफ्लेक्शन शो किया, दैट टू इन द अपोजिट डायरेक्शन, कुछ अलग डायरेक्शन के अंदर उसने इस तरह से डिफ्लेक्शन शो किया। तो इससे ओरेस्टेट को क्या समझ में आया कि यार मेरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ये आई, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ये जो मेरा कंपास है डायरेक्शन शो कर रहा है वो अलग है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कंपास है, तो उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, और जो फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही होंगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो रही होंगी, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं वो और साउथ की तरफ खत्म होती है, ठीक है। सेम काम यहाँ पर कि नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और वो आके कहाँ पर, साउथ पर खत्म होती हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने उनको देख लिया कि भाई मेरे पास नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और वो साउथ की तरफ क्या हो रही हैं, जाके खत्म हो रही हैं फील्ड लाइंस। इतनी चीजें मुझे पता थी। सेम अब उसे कैसे पता चला कि भाई ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई पहले मैंने जब कंपास लगाया था तो कंपास मुझे ये डायरेक्शन शो कर रहा था, मैंने करंट की इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन चेंज की, मतलब बैटरी को उल्टा कर दिया, तो पहले तो मेरे पास करंट कैसे फ्लो कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसे फ्लो कर रहा है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, देखो इधर ऐसे आ रहा है ये, तो अब कैसे फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर कैसे कर रहा था वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा था। तो उन्होंने देखा मैग्नेटिक दोनों अलग टाइम, दोनों ही केस में क्या अलग अलग डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इससे उन्हें ये बात पता चली कि भाई जब मेरे पास करंट फ्लो करता है तब वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करता है। इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे अभी आगे की तरफ, ठीक है। पहले आप क्या करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग चीजों को देखेंगे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए, और ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा ए है, यहाँ पर भी ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ठीक है। आप लिखे इसके बारे में, जो भी मैंने समझाया आपको वही लिख लें हम लोग। सबसे पहले अरेंजमेंट, कि उन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया। अ स्ट्रेट वायर AB is connected to a बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल V वोल्ट्स है, एंड की, आपने एक स्विच लगा दिया, द वायर इज held horizontally over a magnetic needle, ठीक है। क्या हुआ, ये आपकी मैग्नेटिक, इसके नीचे से वायर जा रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचना इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट में, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है नीचे से वायर जा रहा है, और आपने वायर के ऊपर रखा है कंपास को, ठीक है। वायर जा रहा था, आपने उसके पास कंपास रख दिया। आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में वो कंपास हो ना जिसके अंदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस तरह से, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ये शो करता हो, डायरेक्शन को शो करता हो, तो अगर कोई भी चीज है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही हो, तो उस वायर के ऊपर रखना, आप देखना वो चीजें अलग डायरेक्शन शो करेगा, अलग
डायरेक्शन होगी तो नीडल भी क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन को शो कर रही होगी वहां पे, क्योंकि वो आपको मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है, ये आप इसे बना लो फटाफट। नहीं तो एक काम करो, आप पहले एक बार लिख लो इस पॉइंट को, फिर मैं आपको एक टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, ताकि आप उसके अंदर इसको बना लेना। ठीक है, दूसरी चीज हम लिखेंगे वर्किंग के बारे में, ये काम कैसे कर रहा है मेरे पास। अब लिखिए व्हेन की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज का मतलब आपने स्विच बंद कर दिया है, करंट फ्लो इन द वायर in the direction as shown, full stop. The needle deflects one side. ठीक है, आगे पास नीडल ने एक साइड में डिफ्लेक्शन शो कर दिया। When key is taken out, मतलब आपने स्विच को अगर बंद किया तब क्या होगा, if key is taken out and current in wire becomes zero, needle returns back to the initial position, साउथ नॉर्थ, जो पोजीशन उन्होंने शो किया होगा, फुल स्टॉप। दिस shows that a magnetic field is associated with an electric current, full stop। ठीक है, write down the next point। This was the first point, this is the second point। when direction of current in wire is reversed, direction of needle is also reversed, full stop, if direction the direction of needle is also reversed if direction of current be kept same and wire be put under the needle
direction of deflection of needle again become reversed. ठीक है, अब मैं आपको ये चीजें वापस एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट एज ए समरी। तब तक आप डायग्राम बनाते भी रहना और आप देखते भी रहना, ठीक है। मैं इसको नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकता, ये स्क्रीन आपके पास इतना ही शो हो रहा होगा क्योंकि ये एक स्लाइड है, पेज है ये, ठीक है, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं कर सकते। हाँ आदित्य पूछो। Sir, in bar magnet, why magnetic field is always toward north to south? क्योंकि उसका मैग्नेटिक डायपोल है वो। हम लोगों ने क्या बोला है, उसको एक मान लिया है कि जो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और वो साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। देखो ये लॉ है, जो हम फिजिक्स है, फिजिक्स क्या होता है, इट इज अ स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ पर जो नेचर के अंदर चीजें हो रही है हम उनकी स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, उनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये ऐसा है तो क्यों है और ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो वहां उन्होंने देखा कि जो नॉर्थ पोल है वहां से कुछ रेज निकल रही हैं जो कि मेरे साउथ की तरफ जा रही हैं। तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि एक पोल को देखो, जैसे मेरे पास मैग्नेट है यहाँ पर, उन्होंने देखा भाई यहाँ से फील्ड्स मेरी इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया भाई ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, उन्होंने बोल दिया, मान लिया इस चीज को, ठीक है। इसलिए इस तरह से वो इसको डिफाइन कर देते भाई ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो आप उसको मान के पढ़ाई कर लेते। एक चीज को तो कन्वेंशन लेना ही था ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये मेरा साउथ पोल है और दूसरे वाला मेरा कैसा है, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ वापिस से जो हमने अभी पढ़ा है। देखो क्या किया हम लोगों ने, सर्किट बनाया, सर्किट के अंदर ये मेरे पास सर्किट प्रेजेंट था, ठीक है। सर्किट का मैंने एक बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल V है, एक की लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपास रखा, वायर है, वायर के ऊपर कंपास रखा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि कनेक्शन में नहीं है, ये कनेक्शन में नहीं है, इसके नीचे से वायर जा रहा है, आपने वायर के ऊपर लाके क्या रख दिया, कंपास रख दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, आप ऐसा करके भी देख सकते हो, अगर आपके पास घर में है छोटा सा कंपास है तो आप देखना एक सर्किट बनाना आप छोटा सा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक आप एलईडी बल्ब लगा देना, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना या सेल से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और मैग्नेट उसके ऊपर रखना, आप देखना अगर आपके पास वो हाथ में मैग्नेट है तो इधर नॉर्थ इधर साउथ शो कर रहा होगा, नीडल ऐसा होगा। आप जैसे इस पे रखोगे तो कुछ अलग डायरेक्शन में आ जाएगा, और आप इस बैटरी को इसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर दोगे तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है ना। तो चीजें क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है मेरा, चेंज हो जाता है। अगर आप इस कंपास को वायर के ऊपर की जगह कंपास को नीचे भी रख दोगे ना तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर वो पहले इस डायरेक्शन में शो कर रहा था तो फाइनली वो इस डायरेक्शन में शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास करंट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होती है जब करंट फ्लो करता है, ठीक है। और कंपास का क्या काम है, कंपास का बस इतना सा काम होता है कि वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। अगर आप यहाँ पर स्विच को हटा दोगे, स्विच बंद कर दोगे, तो जो आपका ज्योग्राफिकली नॉर्थ है और ज्योग्राफिकली साउथ है उस डायरेक्शन को वो शो करने लग जाएगा कि भाई इस साइड मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है और इस साइड मेरी साउथ डायरेक्शन। अगर आप उसको करंट के पास रखोगे कहीं पे तो वो आपको मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाने लग जाएगा, जो मतलब उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को वो आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर डायरेक्शन चेंज किया तो ये भी चेंज हो जाएगा डिफ्लेक्शन करंट के अंदर। अगर आपने कंपास को वायर के ऊपर रखा है, ऊपर से उठा के आप नीचे पे रख दोगे तो भी रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन,
पहले से चेंज हो जाएगा। ये सब चीजें वैसे हम लोग क्या करते हैं, लैब के अंदर करते हैं। जब आप स्कूल में आओगे, हम स्कूल में जाएंगे, तब हम लोग लैब के अंदर देखेंगे ये सब चीजें, ठीक है, करके कि भाई मेरा मैग्नेट को हम देखेंगे कि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, लैब के अंदर जाकर देखते हैं। तब तक के लिए, जब तक आपका लॉकडाउन है, तब तक आप इसी चीजों को यहाँ से समझ लो। फिर कोशिश करेंगे जैसे खुल जाएगा तो हम लोग लैब में जाएंगे और ये सारी चीजें वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब हमको जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। अगर मेरे पास एक वायर है और वो एक करंट कैरी कर रहा है तो वो किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, जहां पर हम लोग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वो फोर्स क्या लगाता है, कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार आपकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आज का लेसन बस यहीं पे आपका खत्म होता है, फिर हम अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।